आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक के पहले सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो एक एज मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पूरे दुनिया की नजर अब भारत पर है, क्योंकि आने वाले अगले 10 साल डिसाइड करेंगे कि इंडिया सिर्फ एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है या एक ग्लोबल सुपर पावर बनने वाला है। लेकिन सवाल यह है, कौन से असली कैटलिस्ट है? इंडिया को अगले डिकेड में कौन से कैटलिस्ट ड्राइव करेंगे और इन कैटलिस्ट से कौन सेक्टर इंडाइसेस सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं? यही है, हम आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेमोग्राफिक्स एंड अर्बनाइजेशन सबसे पहला ग्रोथ इंजन है इंडिया का। डेमोग्राफिक डिविडेंड और अर्बनाइजेशन। आज इंडिया का मीडियन एज जो है सिर्फ 28-29 साल के आसपास है, जो दुनिया के सबसे यंग वर्क फोर्सेस में से एक है। इस यंग पॉपुलेशन का मतलब है राइजिंग मिडिल क्लास, हायर डिस्पोजेबल इनकम और शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ स्टाइल। इसके अलावा नो डेर्थ ऑफ वर्किंग पीपल। अर्बनाइजेशन के साथ डिमांड एफएमसीजी, ऑटोस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रिटेल में तेजी से बढ़ने वाली है। और इसको समझने के लिए हम निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स का ट्रेंड और आरएस एनालिसिस यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस भी चेक करेंगे, ताकि पता लगे कि ये सेक्टर बेंचमार्क से कहां स्टैंड करता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड भी समझ में आ सके। डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा कैटलिस्ट है। डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। यूपीआई ने दुनिया को दिखाया कि इंडिया का डिजिटल इंफ्रा कितना स्ट्रांग है। अब अगला फेज होगा एआई एडॉप्शन, फिनटेक, डिजिटल पब्लिक गुड्स और आईटी एक्सपोर्ट्स। इंडिया सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर नहीं है, बल्कि डोमेस्टिक डिजिटल इकोनॉमी का एक जाइंट बन रहा है। और इस ट्रेंड को समझने के लिए हम देखेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स का ट्रेंड और आरएस, जो बताएगा कि आईटी बेंचमार्क से कैसा परफॉर्म कर रहा है, या अंडर परफॉर्म कर रहा है, या आउट परफॉर्म कर रहा है। ये एनालिसिस हमें फ्यूचर पोटेंशियल समझने में मदद करेगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन शिफ्ट तीसरा ग्रोथ कैटलिस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन शिफ्ट। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के बाद से दुनिया के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अपना बेस डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इंडिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पीएलआई स्कीम्स, मेक इन इंडिया और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इनको एक्सेलरेट कर रहे हैं। और दोस्तों, यहां हम निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के ट्रेंड और आरएस को चेक करेंगे, जिससे हमें क्लियर होगा कि ये सेक्टर किस ट्रेजेक्टरी पर चल रहा है और बेंचमार्क के मुकाबले कितना मजबूत है। अब दोस्तों, कॉलेज में आपको याद होगा रैंचो का फेमस डायलॉग, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। बस वैसे ही मार्केट्स में भी रिटर्न के पीछे मत भागो, प्रोसेस के पीछे भागो और वेल्थ अपने आप पीछे आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी ट्रांजिशन चौथा कैटलिस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी ट्रांजिशन। आपने नोटिस किया होगा, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज हर जगह बन रहे हैं। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी में भी इंडिया एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, ये दोनों ग्रोथ पिलर्स को समझने के लिए हम चेक करेंगे निफ्टी इंफ्रा एंड निफ्टी एनर्जी इंडाइसेस का ट्रेंड और आरएस, जिससे हमें पता लगेगा कि ये इंफ्रा और एनर्जी स्टॉक्स कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म स्टोरी कितनी स्ट्रांग है। वैसे अगर आपको ये सारी चीजें सिस्टमैटिकली तरीके से सीखनी है, तो मेरे चैनल का जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट
जरूर देखिए, जहां बेसिक से एडवांस लेवल की टेक्निकल एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन्ड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those. फाइनेंशियल डीपनिंग, फिफ्थ कैटलिस्ट है फाइनेंशियल डीपनिंग एंड कैपिटल मार्केट्स। रिटेल इन्वेस्टर्स के सिप इनफ्लोस ऑल टाइम हाई पर है। इन्वेट्स एंड रीट्स जैसे प्रोडक्ट्स भी आम इन्वेस्टर्स के लिए पहुंच बना रहे हैं। सिंपल शब्दों में ये ऐसे फंड्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स का पैसा जोड़कर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड मार्केट्स भी ग्लोबल इंडाइसेस में इंक्लूड हो रहे हैं और इसका हेल्थ चेक करने के लिए हम देखेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के इंडेक्स को, ट्रेंड एनालिसिस प्लस आरएस एनालिसिस। ये हमें बताएगा कि किस तरह से फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इकोनॉमी का बैकबोन बन रहा है। और अगर आपको और डेप्थ में सीखना है प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन और एक्सक्लूसिव जूम सेशंस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं डायमंड मेंटरशिप क्लब चैनल मेंबरशिप, मोस्ट पॉपुलर मेंबरशिप सिंस 2020। हर संडे को एक इंटरैक्टिव जूम क्लासेस होती है जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट्स और केस स्टडीज डिस्कस करते हैं। ग्रीन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी, सिक्स्थ कैटलिस्ट है ग्रीन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया ईवी एडॉप्शन, सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव पे एग्रेसिवली काम कर रहा है। इसका फायदा लॉन्ग टर्म में एनवायरनमेंट के साथ साथ इन्वेस्टर्स को भी होगा। यहां हम निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को कनेक्ट करेंगे क्योंकि रिन्यूएबल्स और ग्रीन इनिशिएटिव्स अब इस सेक्टर का एक इंटीग्रल हिस्सा बन गए हैं। ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड ट्रेड पोजीशनिंग, आखिरी और सेवेंथ कैटलिस्ट है ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड ट्रेड पोजीशनिंग। इंडिया ने एफटीएस एक्सपैंड किए हैं, एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं और जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का वेटेज बढ़ रहा है। ये सब लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। इसीलिए आपको ग्लोबल इंडाइसेस जैसे S&P 500 को भी ट्रैक करना चाहिए और इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिए हमारा दूसरा चैनल डीके ग्लोबल मार्केट इनसाइट्स, जहां पे हर वीक ग्लोबल इंडाइसेस का डिटेल्ड आउटलुक पब्लिश होता है। सेक्टर इंडेक्स एनालिसिस, चलिए अब चार्ट्स पर चलते हैं और जो जो इंडेक्स अभी तक हमने चर्चा की उन सारी की हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं अगेंस्ट निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स। ये निफ्टी इंडिया कंजम्पशन का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। अब यहाँ सेकुलर ट्रेंड को देखिए, मार्केट में बेयर मार्केट के दौरान में करेक्शंस तो जरूर होता है, गिरावट होती है, बट इंडेक्स इवेंचुअली नया हाई बनाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सेकुलर ट्रेंड इंडेक्स का बुलिश है। अब यहाँ रिसेंट टाइम में देखिए तो एक राइजिंग वेज का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और उसका करेक्शन हुआ तो ये राइजिंग वेज का जो जोन था यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया, जो ऑब्वियसली एक डिमांड एरिया था। तो दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो प्राइस में ये जो ट्रेंड लाइन इंडिकेट की गई है ये कब से वैलिड है? मार्च 2020 से मार्केट इसे रिस्पेक्ट कर रहा है और वहीं से बाउंस बैक नजर आ रहा है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन और साथ में EMA 21 डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रहे हैं। अगर 50 लुकअप पीरियड के RS चार्ट को देखें तो ये 50 लुकअप पीरियड पर ये आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स को। अब मंथली चार्ट में 50 का मतलब क्या हुआ? 50 मंथ्स। अब डेली चार्ट में जब हम देखते हैं तो ये रिसेंट टाइम में डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, यहाँ इसने डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम का एपेक्स था, ब्रेकआउट हुआ, थ्रोबैक हुआ और अब मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है। क्या और भी कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है? तो यहाँ देखिए, मैं अगर ऐसे लाइन खींच दूं तो ये क्या नजर आ रहा है? लेफ्ट शोल्डर हेड का फॉर्मेशन, ऑफ कोर्स मल्टी हेड फॉर्मेशन है तो कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर है और ये राइट शोल्डर जिसका ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ
और जब थ्रो बैक हुआ तो नेक लाइन पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। आरएस एनालिसिस करें तो 50 लुकअप पीरियड में ये आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स को। ये निफ्टी आईटी इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है। यहां भी देखिए सेकुलर ट्रेंड बुलिश है। मार्केट में डीपर करेक्शन होते हैं, जैसे ये 2000 का .com बबल था, उसके बाद 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, कोविड का बेयर मार्केट है, लेकिन इवेंचुअली प्राइस नया हाई बनाती है। तो सेकुलर ट्रेंड आईटी सेक्टर का भी बुलिश है। तो ये ट्रेंड लाइन 2020 से वैलिड है, जहां पे प्राइस सपोर्ट ले रही है और सपोर्ट के पास में इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। साथ में इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो जोन है, जहां EMA 55 का भी इंटरवेंशन है, ये इसका डिमांड एरिया है। यहां देखिए बुलिश पिन बार बना था और बुलिश पिन बार ने क्या किया, EMA 55 पे सपोर्ट लिया। तो हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट टर्म में EMA 55 एक डायनेमिक सपोर्ट है आईटी सेक्टर इंडेक्स में मंथली चार्ट में। लेकिन अगर आरएस एनालिसिस करें तो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है 50 लुकअप पीरियड के अनुसार। मंथली चार्ट है दोस्तों, यानी 50 मंथ्स। अब ये डेली प्राइस चार्ट है निफ्टी आईटी इंडेक्स का, ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। क्या ये डबल बॉटम बना रहा है? हो सकता है कि ये डबल बॉटम रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन रहा हो, लेकिन जब तक अपेक्स के ऊपर में क्लोजिंग नहीं होती है और उस ब्रेकआउट कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं होता है, ये कंफर्म अभी नहीं होगा, क्योंकि प्राइस जो है सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रही है। तो अभी ट्रेंड रिवर्सल इसमें नहीं हुआ है। और डेली चार्ट पे अगर हम आरएस एनालिसिस करें तो ऑब्वियसली निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। अब यहां भी गौर से देखिए, मासिव इंपल्स का फॉर्मेशन, करेक्शन जब हुआ तो प्राइस ने कहां सपोर्ट लिया, EMA 21 पे सपोर्ट लिया। यानी EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में इस्टेब्लिश होती हुई नजर आ रही है। अब यहां पे सिग्निफिकेंट और क्या ऑब्जर्वेशन है, ये ट्रेंड लाइन, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये ट्रेंड लाइन जून 2022 से वैलिड है, जिसे रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। इस इंडेक्स को अगर वीकली चार्ट में देखें तो ये सीरियस टाइप का एक रेजिस्टेंस था, तो इसे ये निकालता हुआ नजर आ रहा है। तो एक राउंडिंग पैटर्न जैसा बन रहा है। और वहां पे कब बन रहा है, इसके पहले प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया इन्वर्टेड हैमर के साथ में EMA 21 पे। और वीकली चार्ट में ये इंडेक्स एट पार विद निफ्टी करीब करीब परफॉर्म कर रहा है आरएस एनालिसिस के अनुसार। अगर डेली चार्ट में देखें तो यहां ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, डबल बॉटम का फॉर्मेशन, ये अपेक्स था, ब्रेकआउट हुआ। अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में यहाँ हम गोल्डन क्रॉस भी देख सकते हैं। ये इंडेक्स की आरएस एनालिसिस अगर करें तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स को। अब हम देख रहे हैं निफ्टी इंफ्रा के प्राइस चार्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के मंथली टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले हमारी नजर जाती है इस राउंडिंग पैटर्न पे, जो 2008 में जो डाउन ट्रेंड चालू हुआ, तो इसका ब्रेकआउट हुआ नवंबर 2023 में। तो ये मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ये दो ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें तो एक ट्रेंड लाइन वैलिड है कब से, मार्च 2020 से, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। दूसरी और मैंने ट्रेंड लाइन खींची है ताकि डिमांड एरिया को मार्क किया जा सके, और ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट नजर आ रहा है। ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच के जोन पे एक डिमांड एरिया है, और वहीं प्राइस डिमांड जोन के आसपास ट्रेड हो रही है। रीसेंट जो मेजर करेक्शन हुआ था, प्राइस ने EMA 21 को रिस्पेक्ट किया। लेकिन आरएस एनालिसिस करें तो ये मंथली चार्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये आरएस एनालिसिस के अनुसार ये आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स को। अब हम डेली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। ये डाउन ट्रेंडिंग मूव था, डबल बॉटम का फॉर्मेशन, अपेक्स का ब्रेकआउट, मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है। लेकिन रिसेंट टाइम में शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ डाउन हो गया है, तो हो सकता है ये डबल बॉटम जो बना है ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड का रिवर्सल चार्ट पैटर्न हो। तो जब तक ये अपेक्स का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक ये कंफर्म नहीं होगा कि शॉर्ट टर्म जो करेक्शन हो रहा था वो समाप्त हो गया है। आरएस एनालिसिस करें तो ये इंडेक्स डेली प्राइस चार्ट पर 50 लुकअप पीरियड में निफ्टी 50 से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब हम देख रहे हैं निफ्टी एनर्जी के इंडेक्स को मंथली टाइम फ्रेम में। यहां भी देखिए सेकुलर ट्रेंड बुलिश है। ये मार्केट में
करेक्शन जरूर होता है, डीपर करेक्शन होते हैं, कंसोलिडेशन होता है, ये सारी बातें होती है, बट सेकुलर ट्रेंड बुलिश है, इसीलिए नया हाई ये बनाता है। अब यहाँ देखिए ये ट्रेंड लाइन जो वैलिड है, यहाँ पे प्राइस का सपोर्ट, ये मार्च 2020 से ट्रेंड लाइन वैलिड है। इसके अलावा यहाँ पर भी ध्यान से देखें तो प्राइस ने रिसेंट टाइम में EMA 55 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया, और ये देखिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, ये नेकलाइन एरिया भी था, तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस थे यहाँ पर जहां से ये बाउंस बैक नजर आ रहा है। RS एनालिसिस करें मंथली चार्ट पर तो ये इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। निफ्टी एनर्जी को अगर डेली चार्ट में देखें तो ये देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव था, मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का था, डबल बॉटम बना, अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ, और अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी बहुत सीरियस रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जब तक इस सप्लाई एरिया को प्राइस नहीं निकालती है तब तक शायद मोमेंटम डेवलप ना हो। RS एनालिसिस डेली चार्ट पे करें तो ये इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। अब हम देख रहे हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के इंडेक्स को मंथली टाइम फ्रेम में, जिस इंडेक्स का निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज है। यहां देखिए ट्रेंड लाइन को, प्राइस का सपोर्ट, तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड कब से है? मार्च 2020 से। इसके बाद एक और ट्रेंड लाइन हमने खींची जो जून 2022 से वैलिड है, मल्टीपल सपोर्ट है, तो प्राइस ये दोनों ट्रेंड लाइन के पास में ट्रेड हो रही है। इसके पहले जब ये करेक्शन हुआ था तो EMA 21 भी एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। इस इंडेक्स का भी सेकुलर ट्रेंड आप देखें तो बुलिश है, करेक्शन होता है लेकिन इवेंचुअली ये नया हाई बनाता है। अगर RS एनालिसिस करें इस इंडेक्स की निफ्टी 50 के अगेंस्ट में, मंथली टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव में एट पार ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि RS की वैल्यू एब्सोल्युटली जीरो है। अब ये डेली प्राइस चार्ट में हम देख रहे हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के इंडेक्स को। यहां पर देखिए ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ। अगर इसको ध्यान से देखें, ऐसे अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचें तो यहाँ पर इस काउंटर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, तो ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में गोल्डन क्रॉस भी यहाँ पर हो चुका है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है मार्केट मार्कअप फेज में नजर आ रहा है। लेकिन RS एनालिसिस जब हम करते हैं तो डेली चार्ट के पर्सपेक्टिव में ये निफ्टी 50 से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब एक और इंडेक्स को देख लेते हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, BSE कैपिटल मार्केट्स एंड इंश्योरेंस का इंडेक्स। यहां पे देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव था, डेली चार्ट में हम देख रहे हैं डबल बॉटम का फॉर्मेशन, अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ, थ्रोबैक हुआ, तो नेकलाइन पे सपोर्ट लिया प्राइस ने। अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है। यहां देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, और ये नेकलाइन अब एक सपोर्ट के रूप में एस्टैब्लिश हो रही है, क्योंकि मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं। जहां तक इस इंडेक्स का सवाल है, ये फिलहाल निफ्टी 50 से अंडर परफॉर्म कर रहा है। कंक्लूजन दोस्तों, आने वाले 10 साल में ये कैटलिस्ट और सेक्टर इंडाइसेस एक रोड मैप देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए सर्टेनिटी कुछ भी नहीं होती है स्टॉक मार्केट में। मार्केट्स में सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। रिस्क मैनेजमेंट और लर्निंग को प्रायोरिटी दीजिए। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।